वेलकम एवरीवन आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स जितनी भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेस होती हैं। तो आज फ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है। आज फ्रैक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फ्रैक्शंस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद फ्रैक्शंस के आपको टॉपिक्स पर वीडियो नहीं आएंगे क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स को मैंने क्लियर है जो करवा दिया है, कोई भी टॉपिक्स को नहीं छोड़ा है। एक टॉपिक्स है आपका फ्रैक्शन में ही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर, उसको जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा तो उसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ना है, डेसिमल के रूप में पढ़ना है और नंबर्स में भी पढ़ना है। तो उस समय उस दोनों टॉपिक्स को मैं क्लियर कर दूँगा। तो उसको छोड़ करके बाकी सभी आपको कंप्लीट करा दिया गया है, किसी एक टॉपिक्स को भी नहीं छोड़ा गया है। तो फ्रैक्शन में आज टॉपिक्स है आपका स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें तकरीबन 80% से लेकर 60% बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि उनको जानकारी का अभाव नहीं होता, उनके पास बेसिस नॉलेज नहीं होती है। तो बेसिस नॉलेज ना होने के कारण वो गलती कर देते हैं। तो हम लोग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे बेसिस लेवल से। इस चैनल पर जितने भी आपको क्लासेस जो होती है सब आपका बेसिस लेवल से होता है। चलिए आरंभ करते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन फ्रैक्शन ये टॉपिक है और इसमें ये चारों पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, इस दोनों में ही कैप्चर हो जाएंगे आपका। ये जो अनलाइक फ्रैक्शन है वो आपका इस तीनों में कवर हो जाएगा। इस दोनों के एग्जांपल में ही आपका अनलाइक फ्रैक्शन कवर हो जाएगा और लाइक फ्रैक्शन एक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्यतः आपको तीन टॉपिक्स में पढ़ना है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन आपको कवर हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अपने आप वो कवर हो जाएगा। आप उसे खुद देख लीजिएगा। तो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में, सबसे फर्स्ट में जब मैंने आपको फ्रैक्शंस के टॉपिक्स मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि सिंपल फ्रैक्शन में 5 पार्ट होते हैं: प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन है जो बच गया। तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर में टॉपिक्स के में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए आपको मिक्स फ्रैक्शन के टॉपिक्स के बारे में जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, इन सभी में फ्रैक्शन आपको दिए हुए रहेंगे और उसमें आपको सिलेक्ट करना है, चुनना है किसी एक ऑप्शन का। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहता है, उसमें किसी एक ऑप्शन आपको चुनना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। और सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैंने इसमें ऐड किया हूँ, उसको अभी आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ। मैं तो फर्स्ट वीडियो में जब फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसी में भी मैंने जिक्र किया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आज फिर से इन चारों के बारे में जानेंगे विस्तारपूर्वक से। तो पहला आपका टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला आपका टॉपिक किस चीज़ का है? प्रॉपर फ्रैक्शन का है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। टॉपिक सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। सभी टॉपिक्स के बारे में बारी बारी से जिक्र किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा हो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को 2 भाग में बांटा जाता है। जैसे एक नंबर देखिए यहाँ पर,
2 एंड 3। अपर को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर को बोलते हैं अंश और नीचे को बोलते हैं हर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है, और 3 क्या है आपका? डिनोमिनेटर है। तो क्या हुआ, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो 2/3 में 3 बड़ा हुआ, तो यह फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहचान में आ गया? कैसे इसको पहचानेंगे? जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर क्या आपको बड़ा हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और दिया 4/9। अपर को बोलते हैं अंश और नीचे को बोलते हैं हर। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और ये फ्रैक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक भी है आपको। अगर अभी तक आपने फ्रैक्शन टॉपिक्स को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और इस टॉपिक में अगर आपको मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, तो 80% है जो स्टूडेंट है जो गलती कर देते हैं। तो 4/9, तो इसमें 4 क्या है? अंश है, न्यूमरेटर है, और हर क्या है? डिनोमिनेटर हुआ आपका। तो इसमें हर क्या रहेगा आपका? बड़ा रहेगा। हर क्या रहेगा? हमेशा बड़ा रहेगा। तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड आपका एग्जांपल है 7/8। यह क्या हो गया? न्यूमरेटर, और ये क्या आपका हो गया? डिनोमिनेटर। तो मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या बताया? परिभाषा, नियम, कि वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो। क्या हो? बड़ा हो। 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है। ऊपर संख्या बड़ा है कि निचल संख्या बड़ा है? निचल संख्या बड़ा है। तो उस प्रकार का फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो वो कहलाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी आपका 12/9, 12/19। देखिए यहाँ पर 12 क्या है? छोटा है। 12 क्या आपका? छोटा है। 19 क्या आपका? बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है मतलब कि डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है आपका? छोटा है। तो 19 आपका क्या हो गया? बड़ा। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर को चुनना है कि कौन इसमें से, जैसे सपोज जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया ना, यहीं पर से इसको चूज करते हैं। पहले देख लेते हैं 7/8, 3/7, 12/19। तो यहाँ पर आपको उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, अब उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उन सबको आपको चुनना है, सिलेक्ट करना है। तो कैसे चुनेंगे, कैसे इन सबको सिलेक्ट करेंगे, इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो इसके भी नियम होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर जो मैंने जो 4 चीज़ आपको बताया आपको, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, तो इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक से आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं। और वीडियो को आप लास्ट तक दिखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो कुछ बेसिक रूल्स है प्रॉपर फ्रैक्शन का सिलेक्ट करने के लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको सिलेक्ट करने के लिए, स्मॉलर लार्जेस्ट फ्रैक्शन को सिलेक्ट करने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ बेसिक रूल है। इस रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं, याद रखते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा समझने में। तो चलिए इसको समझते हैं। तो दिया हुआ है आपको कुछ नियम दिया हुआ है किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि यहाँ पर आपको 4 नियम है, 4 रूल्स है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है कि जो संख्या बड़ा हो वही बड़ी संख्या होती है। इसको भी समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा जान जाते हैं। जो संख्या बड़ा हो वही बड़ी संख्या होती है।
जो संख्या छोटा हो वही छोटी संख्या होती है। ऊपर नीचे का जो दूरी है वह सभी संख्या में एक जैसा होना चाहिए। सभी संख्या में डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको आती है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर चुनने के लिए ये बेसिस रूल्स है। पहला क्या था? जो संख्या बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, और जो संख्या छोटा होगी वो संख्या छोटा होगा। और ऊपर और नीचे को जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर जो संख्या दी हुई रहेगी, इससे 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना का, दूरी कितना का है? एक का दूरी है। और देखिए जगह तो है नहीं, ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं 2/4/5 दूरी कितना का है? एक का दूरी है, एक का दूरी है। तो 2/3 का दूरी कितना का था? एक का था। 4/5 का दूरी कितना का था? एक का था। तो मैंने वही जिक्र किया कि ऊपर नीचे का जो दूरी है वह सभी संख्या में एक जैसा होना चाहिए। जैसे 2 और 3 का दूरी कितना है? एक है। और 4 और 5 का दूरी कितना है? एक है, ठीक है। सभी संख्या में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होगा। चलिए अब इसको एक विस्तार पूर्वक से समझेंगे, जानेंगे कैसे कैसे होता है। पहले तो समझिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी क्या होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ऐसे नहीं कहलाएगा। अब देखिए इन सब में क्या 2/3 में सब में डिनोमिनेटर क्या आपका बड़ा है, तो पहचान जाएंगे कि ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब मैंने कहा यहाँ पर कि सभी का जो दूरी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना का है? एक का है। 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना का है? एक का है। 12 और 13 के बीच में दूरी कितना का? एक का है। 16 और 17 के बीच में दूरी कितना का? एक का है। 19 और 20 का दूरी कितना है आपका? एक का है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो बड़ी संख्या होगी वही आपकी लार्जेस्ट नंबर होगी। तो इसमें आपका लार्जेस्ट नंबर कौन होगा बताइए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लार्जेस्ट नंबर कौन होगा? देखिए 2, 6, 12, 16, 19। तो बड़ा नंबर कौन है आपका? 19 है। तो 19/20 आपका क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा? 2/3। इसमें 2, 6, 12, 16, 19 में सबसे छोटा कौन है? 2 है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन का नियम क्या है कि जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जैसे 2, देखिए 2, 6, 12, 16, 19, ये हमको संख्या दी गई है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा कौन? देखिए तो 19 है ना। अपर नंबर देखिए, लोअर नहीं, अपर देखिए, अपर, हमेशा अपर संख्या को देखिएगा, अपर संख्या को, ऊपर वाले नंबर को। तो ऊपर वाला नंबर कौन है? 19 है। और 19 क्या है आपका? सबसे बड़ा संख्या है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगी? 19 हो गया, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है? 2 है। 2/3 में क्या? 2 आपको क्या है? सबसे छोटा है। तो आपका क्या हो जाएगी? ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी। किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें? प्रॉपर में। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या हो जाएगा? सबसे, ये नियम किसमें फॉलो करेंगे आपका? सिर्फ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। और भी इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत सा एग्जाम्पल भी लिया है, उदाहरण के तौर पर भी समझिएगा और देखिएगा। 3/4, 5/6, 7/8 ये आपको नंबर दिए गए हैं। कितना? 3/4, 5/6, 7/8, 6/7, ठीक है, 9/10, ठीक है, 11/12, ठीक है, और 2/3 ये नंबर आपको दिया गया फ्रैक्शन में। ये सब का सब आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है सभी संख्या में। तो सभी संख्या में अगर इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर आपका बड़ा, तो आपको वो हो जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में चुनने का नियम क्या है? सबसे बड़ा नंबर को कैसे चुनेंगे?
तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जो सबसे इसमें अपर नंबर को, न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर बड़ा कौन है आपका, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 11। 11/12 का क्या है, 11 नंबर क्या है आपका, सबसे बड़ा है ऊपर की संख्या, तो वो आपको क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगी, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है, 2/3 है, देखिए 3, 5, 7, 6, 9, 11, 2, कौन आपका सबसे छोटा है, 2 हो गया, तो 2 आपका क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नंबर, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये हमेशा याद रखिएगा, कौन सा फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर किसी में जिक्र कर रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं जिक्र कर रहा हूँ। कैसे कैसे, 2 दिस इज, हमेशा जो फ्रैक्शन का जो डिफरेंस जो होना चाहिए सभी संख्या में, वो एक जैसे होना चाहिए। जैसे 2/5 कितना का बीच में डिफरेंस है, 3 का। और देखिए 6/9 कितना का बीच में डिफरेंस है, 3 का, ठीक है। 7/10 देखिए, 7/10 कितना का डिफरेंस हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया। 12/15 कितना का डिफरेंस हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया, 3 3 3 3। और सब में नीचे का नंबर क्या है, बड़ा है ऊपर के नंबर से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको अभी आपको मैंने जिक्र किया यहाँ पर बेसिस रूल्स। जो संख्या बड़ा हो वह संख्या बड़ी होती है, जो संख्या छोटी हो वह छोटी होती है। ऊपर नीचे की जो दूरी है संख्या में वो एक जैसा होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। इस और देखिए 4/9 बीच में दूरी कितना का है, 5 का है, ठीक है। 6/11 बीच में दूरी कितना का है, 5 का है। 11/16 बीच में दूरी कितना का है, 5 का है। 12/17 बीच में दूरी कितना का है, 5 का है, ठीक है। अब इन सब में से आपको बिगेस्ट नंबर कौन है, तो ऊपर का संख्या देखना है, ऊपर वाले। तो 4 है, 6 है, 11 है, 12 है। सबसे पहले ये पहचानना है ना इसमें कि फ्रैक्शन कौन सा दिया गया, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है कि लाइक है, ठीक है। तो हम यहाँ पहचान जाएंगे, बहुत ही बेसिक रूल्स है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर से मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, नोमीटर डिनोमिनेटर में जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, हर क्या हो, संख्या बड़ा हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 4/9, 6/11, 11/16 और 12/17 सब में दूरी कितना का है, 5 5 का है, ये भी आप देख लिए। तो दो चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया बेसिस रूल्स में कि जो संख्या बड़ी होगी तो ऊपर की संख्या देखना है, 4, 6, 11, 12। कौन संख्या बड़ा है, बड़ा संख्या बड़ा है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका इसमें, 12/17, ठीक है। अब पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा कौन है, 4 है। देखिए 4, 6, 11, 12, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, 4, तो 4/9 आपको स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए और भी उदाहरण है। चलिए मैंने वही अभी जिक्र किया कि जो संख्या बड़ा होगा वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन होता है, जो छोटा संख्या होता है वही स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। इस चीज़ को हमेशा आप ना माइंड में सेट कर लीजिए। हम अभी जिक्र कर रहे हैं सिर्फ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो संख्या बड़ी होगी वही आपका बड़ा लार्जेस्ट नंबर होगा, जो संख्या छोटी होगी वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल है 13/14, 6/7, ठीक है। 15/16, 16/17, 1/2 और 3/4। तो इसमें आपको कौन सा संख्या को देखना है, ऊपर वाली संख्या को देखना है। 13, 6, 15, 16, 1, 3।
तो इसमें आप बड़ा पहचान जाएगा कि कौन है, तो 16 बड़ा हो गया, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया, 16/17 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 1/2। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन में और बाकी सभी फ्रैक्शन में आपको दो चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पहचानना होगा कि फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है कि लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। ये तो आपको अनलाइक फ्रैक्शन भी आ जाएगा क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या आपका डिफरेंस है, 14 है, 7, 16, 7, 2, 4। तो मैं आपको जिक्र भी कर चुका हूँ कि वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अनलाइक फ्रैक्शन का भी जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो 13/14, 6/7, 15, 16, 16, 17, 1, 2, 3, 4। तो सब में एक एक का डिफरेंस है, 1/2 एक का डिफरेंस हुआ, 3/4 एक का डिफरेंस हुआ, 15, 16 एक का डिफरेंस हुआ, 6, 7 एक का डिफरेंस हुआ, 13, 14 एक का डिफरेंस हुआ। और हम लोग पहचान भी गए कि क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले यह पहचानना कि फ्रैक्शन कौन सा प्रॉपर इम्प्रॉपर है, ठीक है। और लाइक तो सबको पहचान में आता ही है कि सबका डिनोमिनेटर एक जैसा होगा, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो अभी जिक्र कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो जिसमें क्या हो से 2/4। तो 4 क्या आपका बड़ा है, 2 क्या है छोटा है। तो यहाँ जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, जिसका हर क्या हो बड़ा हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। और भी आपको एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर 3/7, 1/5, 2/6, सब में 4 का डिफरेंस है, ठीक है। 6/10, ठीक है। ये नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये सब के सब पहचानेंगे, सब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सीटेट में इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। अब इस क्वेश्चन जब दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है कि जो दिया गया फ्रैक्शन वो क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है कि लाइक है। तो लाइक तो होगा नहीं क्योंकि सबका डिनोमिनेटर एक जैसा तो है नहीं, तो लाइक ख़त्म हो गया। अब बचा दो चीज़ कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको क्या बताया कि जिसका डिनोमिनेटर 7 क्या है डिनोमिनेटर हुआ, 5 डिनोमिनेटर, 6 डिनोमिनेटर, 8 क्या हुआ डिनोमिनेटर हुआ, 10 क्या है आपका डिनोमिनेटर है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो किसकी तुलना में, नोमिनेटर की तुलना में। नोमिनेटर क्या है 3 है और 7 है, तो बड़ा कौन होगा, 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है। 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा हो गया। तो 7 पर क्या चाहिए डिनोमिनेटर में हो गया। इसमें 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है, सब संख्या में सभी चीज़ को देखिएगा, 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो कौन हो गया 5 क्या आपका डिनोमिनेटर है, 2 में 6, 2 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार से जो संख्या जो आपको डिनोमिनेटर क्या होगी आपकी बड़ी होगी, उसी को बोलते हैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहचान में आ गया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि सिलेक्ट द लार्जेस्ट टू अ स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा चुनना है और सबसे छोटा चुनना है। तो आपको मैंने क्या सिखाया नियम कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपका लार्जेस्ट नंबर होता है। तो सबसे बड़ा कौन है आपका 6 है, तो 6/10 आपका क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 6/10 आपका क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर। 3, 1, 2, 4, 6 बड़ा कौन है 6 हुआ, तो 6/10 आपका क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें पहचानना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, तो कौन होगा 3, 1, 2, 4, 6। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सबसे छोटा संख्या कौन होगा, 3/7, 1/5, 2/6, 4/8 कि 6/10। तो यहाँ पर सबको साफा मालूम चल रहा है कि 1/5 आपका क्या है सबसे छोटा संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपका चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3/7, 2/6, 6/10, 7/11,
12/16, 16/20 और 11/15। ये आपको फ्रैक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये कैसा फ्रैक्शन है, सबसे पहले आपको तो ये पहचानना है कि 3 बड़ा है कि 7। तो 7 बड़ा है, 7 क्या चीज़ में है, डिनोमिनेटर में है। तो क्या आपका हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल्स और नियम यही कहता है कि वैसा फ्रैक्शन की संख्या जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/7, 2/6, 6/10, 7/11, 12/16, 16/20, 11/15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3, 3, 2, 6, 7, 12, 16, 11। तो आपका बड़ा कौन हो गया, 16। तो 16 20 का क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन है, 3, 2, 6, 7, 12, 16, 11। सबसे छोटा कौन है आपका, 2 है। तो 2/6 पर क्या हो जाएगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो समझ में सबको आ रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में किस प्रकार से चुनेंगे लार्जेस्ट नंबर को और स्मॉलेस्ट नंबर को। आगे देखिए, फिर आपका एक और एग्जाम्पल है, देखें यहाँ पर 3/5, 6/8, 7/9, 14/16, 18/20, 19/21, 4/6। ठीक है, इन सब का गैपिंग में आप देखिए, 3 और 5 का गैपिंग कितना का है, 2 का है। 6 8 का गैपिंग कितना का, 2 का है। 7 9 गैपिंग कितना का, 2 का है। 14 16 गैपिंग कितना का, 2 का है। 18 20 गैपिंग कितना का, 2 का। 4 6 गैपिंग कितने का, 2 का। ठीक है, अब पहचानेंगे कि मैंने सबसे पहले वो क्या बताया कि सबका गैपिंग क्या हो, एक जैसा होना चाहिए। तो सब में गैपिंग क्या है, एक जैसा है। फ्रैक्शन कौन सा है, ये आपका फ्रैक्शन है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, क्योंकि सभी में डिनोमिनेटर संख्या क्या है, आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है। तो पहचान में आ गया। और फिर आपको मैंने बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो संख्या सबसे बड़ा हो, 3, 6, 7, 14, 18, 19, 4। ठीक है, तो बड़ा कौन आपका, आप पहचान जाइएगा कि 18 क्या आपका बड़ा है, सॉरी 19 आपका क्या है, 19 क्या आपका बड़ा हो गया। तो 19/21 पर क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो 3/5 आपका स्मॉलेस्ट नंबर। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। और भी उदाहरण आपको देते हैं, और भी देखिए उदाहरण के तौर पर। चल इसको हम लास्ट में जिक्र करेंगे और। ठीक है, अब आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा आपका आ जाएगा, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया मैंने। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पहचान में आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो शुरू से ही उल्टा मतलब के होते आ रहा है, कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर आपका छोटा हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर। और जिसका डिनोमिनेटर अभी क्या हो, छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या बड़ा हो, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। तो यह स्टार्टिंग से क्या होता आ रहा है, उल्टा होते आ रहा है। तो इसमें भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में भी उल्टा होगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग से ही इसका बेसिस जो रूल्स है वो उल्टा है प्रॉपर और इम्प्रॉपर का, तो इसमें भी आपका जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट होगा उसमें क्या होगा, आपका उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। कैसे होगा ये समझिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, नुमरेटर स्मॉलेस्ट और डिनोमिनेटर लार्जेस्ट। चलिए देखिए समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में स्टार्टिंग से क्या होते आ रहा है, उल्टा होते आ रहा है। अब जो नुमरेटर है वो क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, लार्जेस्ट है, बड़ा है। ठीक है, इम्प्रॉपर में, किस में, अब इम्प्रॉपर में आइए।
तो इम्प्रॉपर में तो सूर्य से तो उल्टा होते आ रहा है और स्टार्टिंग से ही, इसका नियम भी उल्टा था। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब न्यूमरेटर इसमें बड़ा हो जाएगा, किसमें, लार्जेस्ट, ठीक है, और डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट। ये इसका पहचान था। मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर का पूरा विस्तार रूप से वीडियो 1 में आपको मैंने पूरा जिक्र किया हूँ। फ्रैक्शन का वीडियो 1 जो स्टार्टिंग हुआ है, इंट्रोडक्शन जब शुरू हुआ था, तो उसमें मैंने विस्तारपूर्वक से प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में जिक्र किया हूँ। तो वहाँ पर से भी आप देख कर समझ सकते हैं, और इस वीडियो में मैं भी जिक्र कर रहा हूँ। मैं सभी वीडियो में, हर एक वीडियो जो भी आने वाले सभी वीडियो में, मैं ना हर चीज़ को बेसिस लेवल से लेकर चलूँगा, सभी चीज़ को, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर आपका छोटा हो, डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर आपका बड़ा हो और डिनोमिनेटर आपका छोटा हो। तो यहीं पर सबक क्या है, रूल सबक क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो सेम चीज़ आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जब चुनेंगे इम्प्रॉपर में, तो नियम इसमें भी क्या होगा, उल्टा होगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, जिसमें न्यूमरेटर नंबर बड़ा हो और डिनोमिनेटर नंबर छोटा हो, उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 6/4। अब देखिए ये क्या है आपका, इम्प्रॉपर है। 6 क्या है, बड़ा है। 4 क्या है, छोटा है। अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। तो अंश बड़ा, हर छोटा, तो इम्प्रॉपर। अब यहाँ पर और देखिए 2/4, अंश क्या है, छोटा है, हर क्या है, बड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं इम्प्रॉपर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें कि आपका न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, और डिनोमिनेटर क्या आपका छोटा हो। तो 4 क्या है, बड़ा है। अंश क्या हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर को। अंश क्या हो, बड़ा हो, और हर छोटा हो, ठीक है। तो 4 क्या आपका बड़ा हो गया, और अंश बड़ा हो गया, और हर क्या आपका छोटा हो गया। तो इस प्रकार से जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा वो आपका कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानने का नियम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट करेंगे ना, तो उसमें ना कुछ बेसिस रूल्स है, 2 बेसिस रूल्स हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही आपका मेन फैक्टर चेंज करेगा। और यहीं से आपका क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है। बहुत सारे लोगों को बेसिस रूल्स पता ही नहीं है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस प्रकार से चुनते हैं, किस प्रकार से उसका बेसिस रूल्स है। यदि बेसिस रूल्स आपको नहीं पता तो आप गलती कीजिएगा, लेकिन हमने यहाँ पर बेसिस रूल्स से ही लेके आपको मैं चला हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, और सीटेट में इससे प्रश्न पूछा जाता है हर साल। तो बेसिस रूल्स में मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें उल्टा होता है, इसमें प्रॉपर से क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें उल्टा होता है, जो बड़ी संख्या होती है वो आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। प्रॉपर में मैंने क्या बताया था, प्रॉपर में मैंने ये बताया था कि जो बड़ी संख्या होती है वही आपका बड़ी संख्या होती है, लार्जेस्ट नंबर होती है, और जो छोटी संख्या होती है वो आपको स्मॉलेस्ट होती है, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। लेकिन सेम इसका उल्टा कर देना है, किसमें, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या होगा कि जो आपका सबसे छोटी संख्या होगी वो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा, और जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, किसमें, इम्प्रॉपर में। आगे सिर्फ खाली इम जोड़ देना है, इम प्रोपर, ठीक है। इम्प्रॉपर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्रॉपर संख्या में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को पहचानने का नियम क्या चाहिए कि जो सबसे छोटी संख्या होगी वो आपका सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर होगी, और जो लार्जेस्ट नंबर होगी वो स्मॉलेस्ट नंबर होगी, ठीक है। चलिए इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसमें भी ऊपर नीचे की संख्या जो होगी, दूरी होगी, सब में क्या होगी, एक जैसा होगी। तो प्रॉपर
और इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर संख्या के बारे में मैंने जिक्र कर दिया, मैंने बता दिया। अब इसमें इम्प्रॉपर संख्या के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है इसमें, उल्टा होता है। जो बड़ी संख्या होती है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होती है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होती है, ठीक है। और जो छोटी संख्या होती है वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन होती है। इसमें भी ऊपर नीचे संख्या की जो दूरी होगी वो एक जैसा होगा। चलिए इसे उदाहरण के रूप में विस्तार पूर्वक समझते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है 18/15, ठीक है, 32/29, 48/45, 26/23, 6/3 और है 28/25। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला काम क्या करना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, आपको पहचानना है कि फ्रैक्शन जो दिया गया है वो क्या है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। तो पहचान गए कि कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है। कैसे इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर का पहचानने का नियम क्या था कि नोमिनेटर संख्या का हो, बड़ी हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो 28 बड़ा है कि 25, तो बड़ा कौन है 28, 28 क्या है नोमिनेटर है, 25 क्या है डिनोमिनेटर है। तो समझ में आ गया कि कैसे सबको पहचानेंगे कि नोमिनेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको इम्प्रॉपर में क्या बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या हो, क्या हो, इसमें पहला निकालना आपको स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपको निकालना पहले क्या चीज़ कह रहा है, आपको पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है कि बिगेस्ट नंबर, अथी लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर, ठीक है। तो पहले आपको लार्जेस्ट नंबर अगर निकालने के लिए कहेगा तो लार्जेस्ट नंबर मैंने आपको क्या कहा कि सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 28, 18, 32, 48, 26, 6। 6 क्या है, सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा है वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा। 6/3 आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। और जो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 48 है, 48 है। तो वो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। क्या, सबसे छोटी संख्या। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो सबसे छोटी संख्या होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होता है, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और इसको विस्तार पूर्वक से समझेंगे। इसे देखिए, ये सब का सब आपका उदाहरण है आपका इम्प्रॉपर का। क्वेश्चन दिया है कि 16/14, 19/17, 8/6, 12/10 और 18/16। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर बताइए कौन होगा। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन होगा। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा। फास्टली से तेज़ीपूर्वक आप लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो सबसे पहले पहचानना है कि क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट है कि स्मॉलेस्ट है। सबसे पहले यही पहचानना है, क्वेश्चन को पहचानना है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो पहचान गए कौन फ्रैक्शन दिया हुआ, ये आपका इम्प्रॉपर दिए हुए। कैसे, क्योंकि सब में आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर सब में क्या है बड़ा है, ठीक है। तो 16/14, 19/17, 8/6, 12/10 और 18/16, ठीक है।
तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन होगा, फ्रैक्शन छूट गया है। तो जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, 16, 9, 8, 12, 18। तो 8 क्या संख्या सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन है, 16, 19, 8, 12, 18। सबसे छोटा कौन, बड़ा कौन है, 19। तो वो आपको क्या हो जाएगी, सबसे छोटा। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड उदाहरण देखिए। नाइनटीन बाई 10 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है। 20, 48 बाई 39, 26 बाई 17 और 18 बाई 9, ठीक है। सब में दूरी 9 9 का है, सब में देखिए, सब में दूरी कितने कितने का है, 9 9 का है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये फ्रैक्शन सबसे पहले पहचानेंगे कि फ्रैक्शन कौन सा है। तो फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल्स नियम यही था कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के फ्रैक्शन करने के लिए तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी सबसे छोटी होगी, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है, 19, 29, 48, 26, 18, 32। तो 18 नंबर आपका क्या है, 18 बाई 9, 18 आपका नंबर जो क्या है आपका सबसे छोटा है। तो वही आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या था, जो सबसे छोटा हो, जो सबसे बड़ा हो वही आपका सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 48। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अगला उदाहरण देखिए, 48 बाई 41, 61 बाई 57, 22 बाई 18, 19 बाई 15, 18 बाई 14, 32 बाई 28 और 46 बाई 42, ठीक है। तो दिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो हम लोग पहचान गए कि क्या आपका इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर कैसे है, क्योंकि न्यूमरेटर क्या आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो इससे पहचान जाएंगे कि जो दिया गया क्वेश्चन में क्या है आपका इम्प्रॉपर है, ठीक है। और इम्प्रॉपर को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालने के लिए, बनाने के लिए दो नियम है, एक ही नियम है। एक रूल्स क्या है, और रूल्स ये है कि जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो आपका सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो आपका सबसे बड़ा होगा। तो पहचानने कैसे, तो न्यूमरेटर संख्या को देखेंगे। किसको देखेंगे, न्यूमरेटर को। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इसमें लिखना है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर संख्या से लेन देन है, न्यूमरेटर संख्या से ही पहचानना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है। नीचे को नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर देखना है। डिनोमिनेटर को नहीं देखना है, सिर्फ आपको न्यूमरेटर को देखना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर कौन है आपका 18 है, ठीक है। तो 18 क्या आपका सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा है वो आपको सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा कौन है 61, जो सबसे बड़ा है वो आपको सबसे छोटा। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 19 बाई 17, 20 बाई 18, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 19 बाई 17, 20 बाई 18, 9 बाई 7, 14 बाई 12, 16 बाई 14 और 17 बाई 15। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग पहचानेंगे, सबसे पहले ही पहचानेंगे कि क्वेश्चन किस में कौन सा फ्रैक्शन का है, प्रॉपर का है कि इम्प्रॉपर का है। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। कैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ,
तो इसका जो न्यूमरेटर जो क्या है बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, और सबके बीच में दूरी क्या है 2 2 का डिफरेंस है। 19 से 17 का दूरी कितना 2 है। 20 से 18 का दूरी कितना 2 है। 9 7 का दूरी कितना 2 का है। 14 12 का दूरी कितना का 2 का है। 16 14 दूरी 2 का। 17 15 दूरी 2 का। तो सबका दूरी क्या है एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, देखिए यहाँ पर से 9/7 क्या है सबसे छोटा है, जो छोटा है वो आपका सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन है 19 है, जो सबसे बड़ा है आपको वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर टॉपिक क्या आपका हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, और इसमें मैंने ये सबसे लास्ट उदाहरण था, एग्जाम्पल था, मैंने इसके बारे में बता दिया। और आपका कौन कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट हो चुका, इम्प्रॉपर कंप्लीट हो चुका, उसी में अनलाइक फ्रैक्शन भी साथ में चल रहा था, तो अनलाइक फ्रैक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। और सबसे लास्ट टॉपिक बचा है लाइक फ्रैक्शन। चलिए उसके बारे में देखते हैं, विस्तारपूर्वक से उसके बारे में जानते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन को तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो एक जैसा हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो एक जैसा। जैसे यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ईजी है। जैसे देखिए 16/31, 17/31, 14/31, 18/31, 47/31, ठीक है। सब में डिनोमिनेटर क्या है एक जैसा है 31 31 31, तो यहाँ क्या आ जाएगा लाइक फ्रैक्शन। कौन सा हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। लाइक फ्रैक्शन का मैं तो बहुत बड़ा स्टार्टिंग से मैं जिक्र करते आ रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो से मैं इसके बारे में मैं जिक्र करते आ रहा हूँ। तो लाइक फ्रैक्शन उसे कहेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो एक जैसा हो, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें पहचानेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो बहुत ही ईजी है, एकदम ईजी है पहचानना, इसमें एकदम ईजी है। तो उसमें बड़ा नंबर कौन है 47, देखिए ऊपर 47 क्या है सबसे बड़ा है, तो 47/31 आपका क्या हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर, क्या हो जाएगा आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है 16 है, क्या है 16 है, तो 16/31 में क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये आपको सबसे पहचानना आपको सबसे इजी है। और मैं इसको भी इसका उदाहरण मैं और भी देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, देखिए सर क्वेश्चन 32/34, 16/34, 18/34, 24/34, 28/34 और 23/34, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका सब में क्या है देखिए, सबका डिनोमिनेटर देखिए, सबका क्या है 34 34 34, सबका डिनोमिनेटर क्या है एक जैसा है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन में एकदम बहुत ही सिंपल है, जो ऊपर का संख्या न्यूमरेटर, सब में न्यूमरेटर देखते आ रहे थे, जिसमें न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा कौन है 32 है, तो लार्जेस्ट क्या आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन हो जाएगा जो सबसे छोटा हो 32 16 18 24 28 23, सबसे छोटा कौन है 16 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और भी इसको उदाहरण के रूप में देखते हैं, देखिए 4/8, 1/8, 6/8, 3/8, 7/8 और 5/8। सब में डिनोमिनेटर क्या है एक जैसा है, तो अब क्या कहलाएगा ये आपका लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब लाइक फ्रैक्शन में मैंने ये बताया तो सिर्फ ऊपर संख्या देखने की सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है आपका 7 बड़ा है, तो 7/8 क्या आपका हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है एक है, तो एक आपका क्या हो जाएगा
स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपको सब समझ में आ गया है, तो अब लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। अब हमें देखना है कि सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट फ्रैक्शन से। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको सीटेट में पूछा गया था 2021 में, जो सीटेट जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 जनवरी को ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा कि अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो लार्जेस्ट और आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, जो आपका जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है उसको आपको बताना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 3/4, 6/7, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से सीटेट में प्रश्न दिया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले आपको पहचानना है कि जो दिया गया जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो क्या है, किस फ्रैक्शन से, प्रॉपर से है, इम्प्रॉपर से है कि लाइक फ्रैक्शन से है। तो सबसे पहले ये तो लाइक फ्रैक्शन से तो नहीं क्वेश्चन है, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब ये प्रश्न किससे है, अब ये जो प्रश्न जो दिया गया है वो किससे है, पहले बताइए। सब में आपका क्या है, जो न्यूमरेटर है वो क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या आपका बड़ा है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पहचान करना है कि जो दिया गया जो फ्रैक्शन है वो आपको कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है, सॉरी प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दिया गया जो क्वेश्चन जो आपका वो क्या है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन का नियम क्या था, जो न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। तो सब में देखिए, सब में जो डिनोमिनेटर जो दिया गया वो आपको क्या है, सब में आपका बड़ा है। तो इससे पहचान सकते हैं कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको नियम बताया था, रूल्स ये बताया था कि जो संख्या बड़ी होगी वो आपको क्या हो जाएगी, वही आपका बिगेस्ट कहलाता है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कहलाता है। तो आपका सबसे बड़ा कौन है, 6/7। 6/7 आपका क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर 6/7 आपका फर्स्ट में आ गया। और सबसे छोटा कौन है, 1/2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे छोटा आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, आपका बिल्कुल सही है। 6/7 एंड 1/2 आपका ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन है, 6/7 है, और स्मॉलेस्ट कौन होगा, 1/2 होगा। मैंने आपको ये बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने अभी तुरंत ऊपर मैंने जिक्र किया कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वही आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन होती है, और जो सबसे छोटा होती है वो आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होती है। तो 6/7 नंबर क्या था, सबसे बड़ा संख्या था इसमें, और 1/2 आपका सबसे छोटा नंबर था। तो इसी प्रकार से आपको सीटेट में क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। और यहाँ पर आपका टॉपिक्स फ्रैक्शन टॉपिक्स आपका समाप्त किया जाता है, एंड हो गया। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसके बारे में आपका वीडियो है जो आएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो जो आपको जो आने वाला है मैथ में, वो आपको 2011 से लेकर 2021 तक और जितने भी फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने मैंने आपको टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए, तो टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया, उन सभी का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। 2011 से लेकर 2021 तक जितना भी आपको फ्रैक्शन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।